हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VC पे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोमेट्री। 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री जो है उस पर बात करें। सबसे पहले हम बात करें कि ट्रिगोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ट्रिगो मीन्स होता है, देखिए, ट्रिगो का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। और मेट्री का मतलब मेजर करना। क्या करना? मेजर करना, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का मेजर करना ट्रिगोमेट्री कहलाता है। अब हम चलिए बात करते हैं। मान लीजिए अब कौन सा ट्रायंगल, तो इसमें राइट एंगल की बात किया जाता है। जो राइट ट्रायंगल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक राइट एंगल बनाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि इसका एंगल कैसे होता है। जैसे यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। देखिए ये राइट एंगल हुआ। देखिए यहाँ राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री बनाया जाता है। इसका वैल्यू मान लेते हैं या एंगल A, B और C, ओके। अब इसके हम मान लेते हैं क्या है, या थीटा एंगल पे। ये 90 डिग्री और यह क्या है? थीटा। तो हम लोग जानेंगे थीटा के सामने वाले जो ये साइड होती है, इसे हम P कहते हैं, ओके। और इसके बगल वाला इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और इसके नीचे वाले को बेस कहते हैं। H पर क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और यहाँ B फॉर क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? B फॉर बेस। और P फॉर परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिसे शॉर्टकट में P, बेस को B और H को हाइपोटेनस कहा जाता है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम लोग करेंगे। देखिए पाइथागोरस का जैसे यूज करेंगे, तो पाइथागोरस ने क्या दिया था? h² = p² + b²। यहाँ से एक फार्मूला आया जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। और पाइथागोरस h², यहाँ से हम निकालना चाहे h बराबर, तो क्या हो सकता है? √p² + b²। अब इसी के हेल्प से लेकर हम सभी ट्रिगोमेट्री जो होता है, ट्रिगोमेट्री रेशियो, इसे बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले हम इस पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम देते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम पर बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यह ले लीजिए, एक राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, ओके, 90 डिग्री। यहाँ पे तुम्हें हम देते हैं 13, और यह मेरा कुछ भी हो, थीटा हो या नहीं भी हो, तब भी काम चलेगा, ओके। और यह हो जाएगा 12। तब तुम आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A, B, C। ऐसे हम लोग जानते हैं, जब राइट एंगल होता है तो यह हमेशा H होता है, और यह B होता है, और क्या होता है? यह P होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बाय द पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या होता है? h² बराबर p² + b²। h का मान कितना है? देखिए 13 का स्क्वायर। p का मान कितना है? देखिए p नहीं पता है, b पता है, 12 का स्क्वायर। यानी अब देखिए 13 का 169 और 144 होता है। इसे सब्सट्रैक्ट इधर कर देंगे इक्वल साइड, तो 144 हो जाएगा, और यह p² आ जाएगा। यानी p², इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 9 - 4 = कितना? 5, 6, 4, 2, यानी हमारा 25 हो जाए। यानी p इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। यानी हमारा p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। अब इस तरह हम क्या निकाल लिए? p का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालना सीखे। लेकिन इससे भी एक बेहतरीन ट्रिक हम दे रहे हैं। जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो और ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया जाए, फिगर वाला, या नहीं भी फिगर हो, p और b का वैल्यू दिया हो और एज पूछे, तब ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ हम पेयर देते हैं, उसको याद करना पड़ता है, उस पेयर को दिमाग में सेट करना है, उसके बाद बन जाएगा। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप उसे ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यह हुआ राइट एंगल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, यह देते हैं 5 और यह देते हैं 4। आपको इसको निकाल कर देना, बताना है। तो आप उसी तरह बना सकते हैं जो पिछले वीडियो, जैसे पिछले ये क्वेश्चन बनाए हैं, उसी तरह इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए इसका हम ट्रिक सीखते हैं।
कैसे जब ऑब्जेक्टिव हो तो उसे बना सकते हैं। जैसे अभी हम बताए हैं कि पाइथागोरस ने 3 टर्म दिया है, एक एच पी और बी। तो हम एक ट्रिक लिखते हैं, उसी ट्रिक के हेल्प से बनाना। यदि किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस 5 हो तो 100% होगा कि उसका पी जो है 4 हो जाएगा और बी 3 होगा। अब इसका यह आप चेक कर सकते हैं, आप राइट एंगल बना के इसे चेक कीजिएगा, पक्का आ जाएगा। एक और ट्रिक है, 5 का डबल कर दीजिए 10, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। अब इस पेयर को आप याद रखिएगा, तो बिना कलम चलाए आप इसे दिमाग से ही बना सकते हैं अगर यह पेयर आपको याद है। नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे इसको कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए यह एक राइट एंगल का फिगर दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल का, यहाँ पे दे दिया है 10 और यहाँ पे दे दिया है 6। आपसे पूछे ही याद, देखिए तो यह 6 और 10 पेयर देखिए कहाँ है, 6 यहाँ 6 और यहाँ 10 है, तब क्या नहीं दिख रहा है इसमें 8, यानी पक्का यह 8 ही हमारा आंसर होगा। और यदि आपका यह पेयर याद हो तभी यह बनेगा, ये ट्रिक लागू हो सकता है, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि तब आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, पी और बी का हेल्प लेकर इससे बनाना पड़ेगा। लेकिन जब यह पेयर याद हो तो यह बिना कलम चलाए ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकते हैं। चलिए उसी तरह बहुत सारा हम पेयर बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर और देखते हैं। जैसे 3 5 6 का हो गया। अब देखते हैं 5 12 13, इसमें जो हाईएस्ट वाला होता है वो क्या होता है, एच का वैल्यू होता है। चलिए 5 का डबल 10 24 और 26, यह भी हमारा उसी तरह लागू होता है। यह हमारा एच का वैल्यू हो जाएगा, पी का, और यह बी का वैल्यू हो सकता है, हो जाएगा। फिर और पेयर देते हैं, जैसे 8 15 17, फिर इसका डबल कर दीजिए 16, एक पे एक फ्री है 30 34, यानी 16 30 देता पक्का, या एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 34। यह आप पेयर याद रखिएगा। फिर और देते हैं 12 35 और हो जाएगा 37, इसका कर दीजिए 24 70 और यह कर दीजिए 74। यह एक पेयर खुद हो गया, यानी यह एच का वैल्यू, यह पी का वैल्यू और यह बी का वैल्यू, यह एच पी और बी। और पेयर देते हैं, जैसे यहाँ पर दे देते हैं 7 24 25, तो ये हो जाएगा 14 48 और हो जाएगा 50। यह पेयर याद कीजिए तभी यह लागू हो जाएगा, यह एच हो जाएगा, पी हो जाएगा और यह बी। आप बिना कलम चलाए, यानी आपको यदि पेयर सभी का याद है, देखो कैसे पेयर याद करेंगे, 7 24 25 है, अगर इतना में से यह याद है तो इसका डबल कर दी तो यह पेयर आपको याद है, क्योंकि 7 का 14 होता है, 24 का 48 और 25 का 50, इन सब का यह डबल है। यदि एक लाइन यह याद है तो यह ऑटोमेटिक आपको फ्री मिलेगा, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऐसे 6 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल 90 डिग्री। यदि यह थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होती है वह हमेशा पी होता है, यह याद रखना है। और इसके नीचे वाले क्या होता है, बी होता है, और ऊपर वाला एच होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा हो, तब इसके सामने वाले जो साइड होता है यह पी होगा और यह क्या होगा, बी होगा, और यह एच हमेशा रहता है। लेकिन इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब चलिए हम एक फ्रेज बनाते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन बना, जो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसे मानते हैं। चलिए यह है एक राइट ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं हम थीटा। थीटा के सामने वाले साइड हमेशा पी होता है, इसके नीचे वाले बी और यह एच होता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे अब याद किया जाता है, कैसे बहुत ही आसान ट्रिक होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं साइन और रेशियो में एंगल में लिखते हैं यह थीटा, ओके, क्योंकि यह एक्यूट एंगल है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। हम लोग जानते हैं इसमें p/h/b होता है। जब साइन खुद p और h ले लिया तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है,
कॉस नहीं दिख रहा है, सॉरी बी नहीं दिख रहा है, इसमें पी ये हो गया है, एच यह हो गया, तो क्या नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ है कि कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई क्या होता है, दोनों में एच समान होता है, इसमें भी एच समान होगा दोनों के दोनों। पी देखिए फिर से साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, और इसमें क्या नहीं दिख रहा है जी, बी नहीं दिख रहा है, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच। आपको यह दो याद हो गया। अब इसी का बहुत ही आसान ट्रिक, टेन थीटा, क्या टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू इन दोनों का भाग कर दीजिए तो एच एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई बी हो जाएगा, यानी ऊपर वाला पी या नीचे वाला बी, यानी पी बाई बी हो जाएगा। ओके, जब यह आपको पता हो गया तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है जी, कॉसेक थीटा। नहीं जानते हो तो जान लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक थीटा। ओके, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जब उल्टा होता है, क्या बोल रहे हैं, उल्टा, तो जब साइन थीटा बराबर पी बाई एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। चलिए, अब यह कॉस का उल्टा है सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। जब कह रहे इसका उल्टा है तो यह भी एच बाई बी हो जाएगा उसका उल्टा, जब यह इसका उल्टा होता है यह इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कितना होता है, कॉट थीटा, तो यह पी नीचे और बी ऊपर चला जाएगा, यह हमारा है। यह देखिए ट्रिगोनोमेट्री 6 रेशियो जो होता है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, दिमाग में बैठ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है यह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर, ध्यान से सभी को देख लीजिए, क्या फिर से एक बार और रिपीट करते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो बी नहीं दिख रहा है, इसलिए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का डिविजुअल होता है, मतलब भाग होता है, एच एच कैंसिल, तब पी बाई बी हुआ, पी बाई बी हुआ। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, यानी जब पी बाई एच होता है इसका उल्टा एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए बी बाई एच है तो यह एच बाई बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो यह पी बाई बी है तो इसका उल्टा बी बाई पी हो जाएगा। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आता है हम लोग वह बनाएंगे। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। कहेगा इफ ओके टेन थीटा इज इक्वल 15/8, ठीक है, देन फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी जितने रेशियो पर आए, कितना पर आया है, 6, यानी 6 होता है, वो सभी ट्रिगोनोमेट्रियों का वैल्यू हमें निकालना। फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्री। चलिए मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट टेन थीटा इज इक्वल कितना है, 15/8। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी होता है, क्या होता है, पी बाई बी। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, एच। जब नहीं कुछ दिखे, सभी अगर वैल्यू नहीं दिया हो, जैसे पी बी एच नहीं कोई एक बाकी रह जाए, तो सबसे पहले हम लोग उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय द पाइथागोरस थ्योरम के यूज करेंगे। तो क्या होता है, h बराबर √p² प्लस b²। ओके, तो ये हमको h नहीं पता तो h का फॉर्मूला लिख दिए। p का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर 2 5 हो जाएगा और यह 64 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 9 8 2, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, यानी h का वैल्यू कितना आ गया, 17। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 10 का है, हम लोग तो निकालते हैं पहले साइन का। साइन थीटा वैल्यू क्या होता है, p बाई एच होता है। चलिए p का वैल्यू यहाँ देखिए, p का वैल्यू हमारा 15 है, कितना है, 15 मतलब 15, और h का वैल्यू कितना है, 17, आंसर। चलिए उसी तरह निकालेंगे कॉस का। कॉस के बराबर क्या होता है, पी एच होता है, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस का बी
एच हो जाएगा। ओके, बी एच हो जाएगा। तब बी का वैल्यू देखिए कितना है, बी का वैल्यू यहाँ देखिए, बी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ लिखेंगे आप कितना 8/एच का वैल्यू कितना है 17। अब उसी तरह निकालेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B होता है। क्या होता है P/B। अब P का वैल्यू देखिए इसमें कितना है, ऑलरेडी यही तो निकाला हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो वह भी लिख देंगे, वह नहीं निकाला जाता है। ओके, अब चलिए, अब इसका उल्टा क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। हमें नहीं भी लिख सकते तभी काम चल जाएगा, इसका पलट देना है, इसे से पलट देना है, यह हो जाएगा हमारा ये आंसर। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा। फिर टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, यानी 8/15 हो जाएगा। इस तरह हम सभी ट्रिगोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का आंसर। अब इसी तरह इसमें कुछ रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे बनाते हैं चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। ओके, जैसे कहेगा इफ √3 tan थीटा इज इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे हम लोग ऐसे, गिवन दैट 3 tan थीटा इज इक्वल 1। देखिए यह 3 इसके नीचे आ जाएगा बेस में। ठीक है, अब इसका हम tan थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं P/B जानते हैं। इसमें क्या नहीं दिख रहा है H नहीं दिख रहा है, तो पहले हम पाइथागोरस से H का वैल्यू निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए अब H नहीं दिख रहा है तो H का फॉर्मूला होता है H √P² प्लस B²। √P का वैल्यू देखिए कितना 1 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना √3। तो √3 करेंगे तो कितना √3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 3 1 4, यानी इसका कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा H, यानी H का वैल्यू 2 हो गया, P का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और B का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है जी, तो पूछा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। cos का वैल्यू होता है B/H, अब ये स्क्वायर होता है स्क्वायर कर देंगे, और साइन का वैल्यू होता है P/H, अब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए B का वैल्यू कितना है √3, H का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। P का वैल्यू कितना है 1, H का वैल्यू कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों में को एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 4 या 3 - 1 यानी 2/4, इसको आप कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी हमारा आंसर हुआ 1/2। अब इसका अगला कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो RS अग्रवाल है इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का, उसका प्रॉब्लम हम लोग कल इस पे पढ़ेंगे और यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।